इस नाकेबंदी में अमेरिका की सेना हॉर्मुज के रास्ते से या फिर ईरान के सभी बंदरगाहों की तरफ आने या जाने वाले किसी भी समुद्री जहाज को अब आगे नहीं जाने देगी, उसे रोक देगी। लेकिन दूसरे देशों से आने और जाने वाले समुद्री जहाज हॉर्मुज के रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें नहीं रोका जाएगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप देखते हैं, किसी घर का एक ही दरवाजा अगर हो और वहां पर पुलिस खड़ी होकर यह कह दे कि कोई भी इस घर के अंदर नहीं जाएगा और ना ही घर से कोई बाहर आएगा, यही काम जो होता है ये नाकेबंदी कहलाता है। और अब ईरान के साथ बिल्कुल ये हो रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका की नौसेना हॉर्मुज के रास्ते के पास समुद्र में तैनात रहेगी और जो भी समुद्री जहाज ईरान के होंगे या ईरान से जुड़े होंगे उन्हें अमेरिका की सेना जो है वो वहां पर रोक देगी या फिर पहले रोककर उनकी जांच करेगी। अमेरिका ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि इस वीकेंड पर उसकी ईरान के साथ बातचीत फेल हो गई और युद्ध खत्म करने का कोई समझौता ईरान और अमेरिका के बीच नहीं हो पाया। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल तक एक युद्ध विराम लागू है, लेकिन अब इसके भी टूटने की काफी आशंका है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज पर एक बार फिर अमेरिका की हार होगी और अगर उसके बंदरगाहों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ तो पश्चिम एशिया का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के समुद्री जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अभी एक नया पोस्ट किया है और लिखा है कि अमेरिकी सेना ने अब तक ईरान की नौसेना के 158 समुद्री जहाज डुबो दिए हैं और ट्रंप का दावा है कि ईरान के पास अब कुछ छोटे जहाज ही बचे हैं और अगर ये जहाज अमेरिका की नाकाबंदी के पास आए तो उन्हें तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने यह भी कहा था कि अब अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को उसका तेल बेचने नहीं देगा।